जामिया मदीनिया सबलपुर पटना रियासत बिहार का ऐसा दीनी मरकज़ है जिसकी शिनाख्त मुल्क और बैरून मुल्क में है। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने इसकी बुनियाद 1989 में रखी थी और भागलपुर के फसाद मुतासरीन के 4 बच्चों से इसकी शुरुआत की थी। आज ये दीनी तालीमी इल्मी और इक़ामती इदारा अपना नुमाया मकाम रखता है। इदारा हाजा में 700 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। जामिया मदीनिया सबलपुर पटना के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद हारिस इब्न मौलाना मोहम्मद कासिम ने जामिया की तरक्की और इसकी पजीराई में बड़ी जाफेशानी कर रहे हैं। दीनी इदारा चलाना जुए शीर के मानिंद है। मुखलिसीन मुआवनीन और इसातिज़ा की मेहनत से ही दीनी इदारे को समत और जहत नसीब होता है। देखिए शरबत न्यूज़ की खुसूसी पेशकश। कैसे चल रहा है ये जामिया मदनिया सबलपुर पटना है। 1989 में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब साबिक प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा पटना ने इसको कायम किया और 1990 में भागलपुर के फ़साद ज़दा मज़लूमीन के 4 बच्चों से तालीम का आगाज़ व इफ्तिताह किया। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब बानी जामिया मदनिया सबलपुर पटना और जामिया मदनिया के असातिज़ा किराम की मेहनत और जद्दोजहद के नतीजे में इस इदारा ने बहुत ही मुख्तसर और कलील अरसा में बड़ी कामयाबी हासिल की और एक तहरीक की शक्ल में मुल्क व कौम के लिए अपनी खिदमात को पेश करता रहा। अभी 2016 मार्च 2016 में 25 साला तकरीब और जलसे दस्तारबंदी का इनेकाद अमल माया था। इसी सरज़मीन में आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि उस वक्त 1000 हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी अमल में आई थी, यानी 1000 तलबा यहाँ से हिफ्ज़ में फ़ारिग़ हो चुके थे। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में यहाँ से बच्चे पढ़कर दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम, नदवतुल उलमा लखनऊ में से फ़ारिग़ हो चुके हैं और हमारे कई बच्चे वो हैं जो इस वक्त अभी भी जामिया मिल्लिया में JNU में ज़ेर तालीम है। तो इस तरह से ये जो जामिया है दरअसल ये एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जहाँ दीनी तालीम होती है, कुरान हदीस फ़िक़्ह फ़तावा की तालीम दी जाती है, हिफ्ज़ दीनियात नाज़रा इब्तदाई अरबी से अरबी हफ्तुम तक की तालीम का इंतज़ाम है। यहाँ उलूम असरिया का भी नज़्म है, ख़ास तौर से कंप्यूटर का बाज़ाब्ता इंतज़ाम है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 22 कंप्यूटर भी जामिया को हासिल है, जिसमें बच्चे कंप्यूटर की जो बेसिकली चीज़ है वो यहाँ जो है सीखते हैं। और ये हमारे मुफ्ती अब्दुल अहद साहब भी हैं जो तालीमात को देखते हैं। ये नाज़िम तालीमात हैं मदरसे के। और क्या जी आप भी कुछ फरमाइए मदरसे के बारे में। बहुत सारी बातें तो मुफ्ती साहब ने बता ही दी और इसके अलावा तो और कोई चीज़ है नहीं ऐसी। वैसे फ़िलहाल अभी जो लॉकडाउन का जो माहौल है और मदारिस स्कूल सरकारी गैर सरकारी सब फ़िलहाल बंद हैं, तालीमी निज़ाम कहीं चल नहीं रहा है। तो और जगहों पर जो कोशिशें की गई हैं ऑनलाइन तालीम की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतीम साहब हैं, इनके मशवरे से हमने इस काम को शुरू किया और ऑनलाइन तालीम का इंतज़ाम यहाँ हम लोगों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा असर और बड़ा अच्छा नतीजा हमको नज़र आ रहा कि तलबा उसमें अच्छे खासे जुड़ चुके हैं और रोज़ाना के हिसाब से हमारे जो टीचर असातिज़ा यहाँ हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं। और जितनी जो आलमियत का जो कोर्स होता है यहाँ, उसमें सिर्फ सिवाय जो शुरू के जो छोटे बच्चे जिसमें होते हैं वो क्लास नहीं चला पा रहे हैं हम, उसके अलावा सभी क्लास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम पर डे हो रही है और ऑनलाइन बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हिफ्ज़ के क्लास होते हैं हमारे असातिज़ा ने मेहनत की इस सिलसिले में और हिफ्ज़ के बच्चों को भी जोड़ा और ऑनलाइन ही उनके असबाक भी सुने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं कि मदरसों में ऑनलाइन तालीम का क्या फ़ायदा होगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो हम भी ये नहीं कहते हैं कि 100% इससे नतीजे मिलेंगे। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे जो तालीम से हट गए हैं और घरों के अंदर हैं, बैठे हैं, अपने औक़ात को ज़ाय कर रहे हैं, बल्कि वो लग़वियात में मशगूल हैं,
تو ہم نے کوشش کی کہ طلبہ کچھ نہ کچھ تعلیم سے جڑ جائیں، اپنے اساتذہ سے جڑ جائیں، مدرسے سے جڑ جائیں، بہت کچھ نہیں کچھ تو ان کو ضرور اس میں مل جائے گا اس تعلیم کے ذریعے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ بہت اچھی کوشش ہوئی ہے یہ اور بہت کامیابی مل رہی ہے۔ باقی مولانا محمد حارث صاحب سے جانکاری لینا چاہوں گا کہ آپ ایک محتمم ہیں اس مدرسے کے، آپ کا جو نظام ہے کس طرح کا چل رہا ہے اس لاک ڈاؤن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ جامعہ مدنیہ سبل پور کی بنیاد 1989 میں ہوئی اور 1990 سے بھاگلپور کے فساد میں جو بچے آئے تھے 4 بچوں کے ذریعے سے اس مدرسے کی بنیاد ہوئی اور تعلیم کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد والد مرحوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نے جد و جہد اور کوشش کی اور اس ادارے کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج یہاں ماشاءاللہ 700 طلبہ اور 45 اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ بد نصیبی سمجھیے کہ 2 سال سے مکمل لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہمارے ادارے مکمل بند ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ ادارے کو اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے اور حالات کو سازگار بنائے۔ جیسا کہ مفتی عبدالاحد صاحب نے ابھی بتایا کہ آن لائن تعلیم کا نظام جامعہ میں شروع ہوا ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس کو اور مزید ترقیات سے نوازے اور کرونا وبا جو آج پھیلی ہوئی ہے دنیا میں اس سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور دینی ادارے خاص طور پر جس طرح نقصان ہو رہا ہے جلد از جلد اس کا ازالہ ہو اور پھر سے سابقہ روایت کے مطابق ہمارے دینی ادارے چلنے شروع ہو جائیں۔